पावर ऑन लिमिट्स ऑफ, ये टैगलाइन है नए OnePlus 15 की। पिछले कुछ सालों से OnePlus का नेवर सेटल का नाम थोड़ा सेटल होता हुआ दिख रहा था, बट ये OnePlus 15 कुछ अलग है। ये है OnePlus 15। अब 12 साल पूरे होने पर OnePlus ने एक ऐसा फोन बनाया है जो सिर्फ एक शायद फ्लैगशिप किलर नहीं, खुद ही एक पूरा फ्लैगशिप है। इसमें तीन हाई परफॉर्मेंस चिप्स हैं, इंडस्ट्री फास्ट 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले है जो कि 1.5K की रेजोल्यूशन पे है, 7300 mAh की ह्यूज बैटरी है एंड कैमरा में 4K 120 FPS डॉल्बी विजन है। तो 70 से 80 हजार रुपए के बीच में आने वाला ये फोन एक क्या नया बेंचमार्क है। सारी चीजें इस वीडियो में टेस्ट करेंगे। दोस्तों अब भी खरीद के लाया हूं 80 हजार रुपए का ये फोन। एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल दूं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फोन को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके अमेज़न पे जाके आप अभी के अभी इस फोन को खरीद सकते हो। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपी एक्स्ट्रा फॉर दिस फोन, बट हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी चैनल को। हाय दोस्तों, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत एंड वी गोना रिव्यू दिस OnePlus 15। मैं बहुत एक्साइटेड था इस फोन के लिए बिकॉज मेरा जो फोन है उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन चली गई है। अब 2 साल हो चुके हैं उसको। S24 अल्ट्रा मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ एंड आई कैन नॉट वेट फॉर S26 अल्ट्रा फॉर 4 मंथ्स। मैं अब आएगा तो टेस्ट करने के लिए हमें तो खरीदना ही है, लेकिन फिलहाल आई एम स्विचिंग टू दिस OnePlus 15 विच लुक्स अमेजिंग। थोड़ा सा हैंड फील भी अच्छा है उस S24 अल्ट्रा से बिकॉज थोड़े से कर्व्ड कॉर्नर्स हैं। ऐसा नहीं मुझे शार्प कॉर्नर से कोई दिक्कत है, बट हाँ कर्व्ड कॉर्नर्स थोड़े से बेटर फील हो रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। थोड़े से प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो OnePlus 15 लॉन्च हुआ है वो 256 GB का वेरिएंट आपको पड़ेगा 70,000 रुपए के आसपास आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट, 3-4 हज़ार रुपए का डिस्काउंट जो लग रहा है। और ये जो है 512 GB का वेरिएंट जो मेरे पास है, ये वाले वेरिएंट का प्राइस है 80,000 रुपए, लेकिन 3-4 हज़ार रुपए का HDFC से क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट लग रहा है। एंड साथ में आपको OnePlus के Buds 3 भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। 1 रुपए का मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं 1 रुपए देना पड़ रहा है इसके लिए एंड यू कैन गेट दिस ऑल्सो। इनबॉक्स कंटेंट्स की बात करें, सबसे पहले अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस हमेशा से मस्त रहता है OnePlus का। एंड जब हमने इसे अनबॉक्स किया तो आपको मिलता है एक ऑब्वियसली हाई क्वालिटी केस जो कि बिल्कुल व्हाइट कलर का है एंड इट लुक्स ऑसम। अलग से ऐसे केसों के लिए 1,000-2,000 रुपए खर्च करते हैं लोग बाग, ऑब्वियसली ब्रांडेड OnePlus की खुद की ब्रांड की चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्री मिला है। ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट होता है अगर केस आपको बॉक्स में मिल जाए तो यू कैन स्टार्ट राइट अवे। उसके बाद मिलता है आपको एक Type-C to USB केबल। दिस इज नॉट Type-C to Type-C, दैट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा 36 वोट की ये PD चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास Type-C to Type-C वाली सिचुएशन है तो इट विल गेट अप टू 36 वॉट ऑफ पावर चार्जिंग। एंड जो खुद का इनका चार्जर मिलता है बॉक्स में वो है 120 वॉट का एंड इट कैन चार्ज दिस फोन फुली 0 to 100% in 39 minutes. That's a claim we want to match. Samsung. You want to match because I'm Samsung user from like 5 to 6 years. अभी OnePlus पे स्विच किया हूँ 5-6 महीने के लिए, मेरी सिम बदलती रहती है, तो मैं चाहता हूँ Samsung में भी ऐसी कोई जाए चीज़। 120 वॉट सुपर बुक चार्जिंग इज जस्ट ऑसम। 39 मिनट्स में फुल चार्ज। 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा, तो उसको देखने के लिए चार्जर चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं। फिलहाल हम इसे नॉर्मल 15 वोट वाले चार्जर से टेस्ट करके आपको दिखा सकते हैं। एक रेड केबल क्लब कार्ड मिल जाता है और थोड़ा पेपर वर्क मिल जाता है एंड एक ऑब्वियसली एक सिम इजेक्टर मिल जाता है बहुत बढ़िया सा, एंड ऑब्वियसली लास्ट में फोन मिलता है हमको। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो हम डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड डिस्प्ले की बात करेंगे। पहली चीज़ जो आप नोटिस करने वाले हैं वो है ऑब्वियसली इसका डिज़ाइन। एक नया डिज़ाइन लैंग्वेज इन्होंने अपनाया है। कंपनी ने कहा है कि ये गोल्डन रेशो कॉर्नर है। सिंपल भाषा में होल्ड करने में काफ़ी कंफर्टेबल है। कैमरा मॉड्यूल को 45 डिग्री एंगल पर मूव कर दिया गया है और लोगो बिल्कुल सेंटर में है। एकदम क्लीन लुक लगता है इसका डेफिनेटली। डिज़ाइन की बैक की बात कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे सैंडस्टोन का कलर है, 2 कलर और भी हैं, एक वाइट का एक ब्लैक का, एंड ये प्लास्टिक नहीं है, ये इसमें माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन नाम की टेक्निक यूज़ हुई है। ये एक सिरेमिक लेयर बनाता है जो ड्यूरेबल भी है और कंपनी कहती है कि ये हीट डिसिपेशन में भी हेल्प करता है। ड्यूरेबिलिटी, OnePlus हमेशा से अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ में था। मैं OnePlus 3 से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने OnePlus 3T यूज़ किया है, 5T यूज़ किया है, 7T यूज़ किया है। उसके बाद ये भी मैं OnePlus 15 को यूज़ करने वाला हूँ। नॉर्ड वाले फोन भी मेरे चैनल पर आप देखिए बहुत सारे OnePlus के फोन की अनबॉक्सिंग मिल जाएगी फ्रॉम लाइक 8 ईयर्स। सबसे पहले तो OnePlus वालों सुन रहे हो तो फ़ोन भिजवा दिया करो यार। 80,000 लग गए इस फ़ोन को खरीदने के लिए, आप फ़ोन भिजवा देते हो तो वीडियो भी टाइम से चली जाती है। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में OnePlus ने यहाँ पे म्यूनिर उठा लिया भाई लिटरली। इस फ़ोन में 4 IP रेटिंग्स है, IP66, IP68, IP69 और IP69K। इसका मतलब है ये पानी के जेट्स, गर्म पानी के जेट्स और फुल इमर्जन सब झेल सकता है। बेसिकली आप इसके साथ स्विमिंग कर सकते हो, जो करना है करो, ये पानी से खराब नहीं होने वाला, ऐसा क्लेम है कंपनी। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जो कि स्क्रैचेस से आपके फोन को काफी हद तक प्रोटेक्शन देने वाला है। अब आती है डिस्प्ले की बात। जो डिस्प्ले है, सबसे पहले तो जब मैंने इसको खोला ना
इट्स अमेजिंगली ब्राइट। उसके बारे में आएंगे। पहले तो डिस्प्ले की वो दिखती है मेरे को, और ब्राइटनेस। उसके बाद कहाँ है बेजल्स, क्योंकि बेजल्स बहुत कम हो गई हैं। सिर्फ 1.15 mm की बेजल्स हैं ऑल राउंड। नीचे का बेजल भी उतना ही पतला है। ये लो इंजेक्शन प्रेशर ओवर मोल्डिंग के कारण पॉसिबल हुआ है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 95.5% हो गया, जो कि जबरदस्त इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको देने वाला है इस फोन में। ये एक 1.5K की डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज पे, विच इज काइंड ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट, बिकॉज 165 हर्ट्ज 1.5K की रेजोल्यूशन पे आई थिंक बहुत कम अचीव हुआ है। गेमिंग फोन में कुछ में आया था शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, I have to check that। वैसे OnePlus भी बोल रहा है कि इंडस्ट्री का पहला फोन है जो 1.5K की रेजोल्यूशन के साथ में 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी दे रहा है। आई केयर का भी ध्यान रखा गया है इसमें। स्क्रीन 1 nit तक डिम हो सकती है, और यह TUV Rhineland इंटेलिजेंट आई केयर 5.0 सर्टिफाइड है। परफॉर्मेंस, गेमिंग एंड ट्रिपल चिप, जो ट्रिपल थ्रेड इन्होंने बोला था, उसके बारे में बात करें। OnePlus ने काफी अपने कीनोट में इसके बारे में बात की थी, हम भी थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले चिप 1, जो मेन चिप है प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 इसमें आता है, जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर है आज की तारीख में इंडिया में क्या दुनिया में। एंड ये क्लॉक्ड है 4.6 GHz पे। कंपनी ने 4.18 मिलियन का ऑन-टू-टू स्कोर क्लेम किया है। साथ में LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम है 16GB वेरिएंट में, और UFS 4.1 का स्टोरेज भी इसमें आपको मिल जाता है। गेमिंग के लिए इनके पास गेमिंग कोर भी दी गई है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना तो CPU की जो कोर्स हैं उनको स्मार्टली अलोकेट करता है, ताकि गेमिंग को डेडिकेटेड कोर्स मिल सके। रिजल्ट क्या होता है, कंपनी क्लेम करती है ऑलवेज ऑन 120 FPS मोड, और मेरे इनिशियल टेस्ट में BGMI एंड COD मोबाइल पर ये रॉक सॉलिड 120 FPS देता है। कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई लैग नहीं, परफेक्ट चलने वाला है। दूसरी जो चिप है वो है टच रेस्पॉन्स वाली चिप। यहाँ गेम बदल जाता है। इस फोन में एक अलग से टच रेस्पॉन्स चिप है जो 3200 हर्ट्ज की इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट देता है। इसका क्या मतलब है, जैसे ही आपका अंगूठा स्क्रीन को छूता है, फोन रजिस्टर कर लेता है। आप दुश्मन को पहले देखते हैं, आपका स्कोप पहले खुलता है, और आपकी गोली भी पहले चलती है। इट इज दैट फास्ट। अब गोली चला के मैं दिखाने वाला नहीं हूँ गेमिंग में, बिकॉज यूट्यूब की गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, कुछ भी वायलेंस दिखा नहीं सकते। बट मैं कह रहा हूँ दिस इज अमेजिंग लेवल थिंग, जो गेमर्स के लिए। मैं ज़्यादा गेमिंग करता नहीं हूँ, लेकिन हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग गेमिंग करते हैं, हमने इस पर गेमिंग करी, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल ही था। एंड तीसरी जो है वो है वाईफाई चिप। अब इनकी वाईफाई Gen 2 वाली चिप है, ये भी नया है। ये स्पेशलाइज्ड वाईफाई चिप जो भीड़ भाड़ वाले नेटवर्क में भी आपको बेस्ट पॉसिबल कनेक्शन देता है। अगर आपके घर में 10 लोग सेम वाईफाई पे हैं, तो ये चिप इंश्योर करेगा कि आपके गेमिंग सेशन को प्रायोरिटी मिले और पिंग स्टेबल रहे, जिसकी वजह से जब भी आप गेमिंग करेंगे तो हल्का सा भी आपको 1 मिलीसेकंड्स के लैग भी नहीं दिखने वाले हैं, जिसके चक्कर में आप चिकन डिनर करने वाले हो बहुत सारे BGMI में। और एक लास्ट चीज गेमर्स के लिए, इसमें मिलिट्री ग्रेड जायरोस्कोप मिलता है, जो 4000 डिग्री पर सेकंड की रोटेशन ट्रैक कर सकता है। एमिंग नेक्स्ट लेवल है, और गेमिंग में हमने ये चीज फील भी। थोड़ा सा बैटरी एंड कूलिंग पे आते हैं। पहले तो मैं यार बोलना, मतलब डायमेंशन भी बोलना चाहता हूँ। इसके डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दिस इज जस्ट सो थिन। अब थिन के बाद मैं बताऊंगा 7300 mAh की बैटरी है इतने पतले फोन में। OnePlus ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये किसी भी ग्लोबल फ्लैगशिप में पहली बार हुआ है। 73 mAh की बैटरी, ये सिलिकॉन नैनो स्टैक बैटरी है, जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी काम करती है। चार्जिंग में देखोगे तो 120 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिल जाता है, जो कि इस फोन को 39 मिनट्स में फुल चार्ज कर देगा 0 to 100%। 50 वॉट की वायरलेस एयरवूक चार्जिंग भी मिलती है, और फाइनली 36 वॉट PD चार्जिंग सपोर्ट भी मिलती है। 50 वॉट की जो वायरलेस चार्जिंग है वो पिछले साल नहीं मिली थी, तो वो लैग कर गए थे OnePlus वाले। ये कि यहाँ पे दे हैव नॉट सेटल। OnePlus नेवर सेटल बोलता है, पिछली बार सेटल कर गए थे, इस बार नहीं किया। कूलिंग के लिए यहाँ पे आपको 360 डिग्री क्रायो वेलोसिटी कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। 3D वेपर चैम्बर है ये, एरोजेल और वाइट ग्राफिक्स की ब्लैक कवर लेयर, ये सब मिलकर फोन को ठंडा रखते हैं। और मेरे गेमिंग टेस्ट में भी फोन डेफिनेटली वार्म हुआ। थोड़ा बहुत तो देखो होता ही है गेमिंग करोगे आप तो, लेकिन इतना ज्यादा हॉट नहीं गया। अब बात आती है सॉफ्टवेयर और AI की। सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली ऑक्सीजन OS हमेशा से ट्राइड एंड ट्रस्टेड, कोई चांस नहीं आपको कोई भी इशू आ जाए। बिल्कुल लैग फ्री, एकदम एनिमेशंस बहुत ज़्यादा अत्यंत फास्ट रहने वाले हैं। हाँ, जो One UI 8 से इन्होंने कंपेयर करके दिखाया था, वो अभी 1-2 महीने पहले 15-20 दिन पहले, वो कुछ ज़्यादा हो गया था। वहाँ पे सेटिंग्स अलग करके दिखाया गया था, वो थोड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए आई थिंक OnePlus को। लेकिन हाँ, यहाँ पे एनिमेशंस जो फास्ट कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, फील भी होता है, फोन स्नैपी लगता है। Oxygen OS 16 पर ये बेस्ड है। काफी सारे नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि पैरेलल प्रोसेसिंग से एनिमेशंस और भी स्मूथ हो गए हैं। पहले ही बहुत फास्ट थे। इसके बाद ड्यूल ऐप कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है, जिससे आप 2 ऐप्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। और एक कार सिक मोड भी है, जो मोशन सिकनेस रोकने में शायद आपकी हेल्प कर देगा। मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे काम करने वाला है, बट ठीक है,
शायद कुछ लोगों को दिक्कत आती है, मेरे साथ भी लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं शायद कम आ जाए, लेकिन हर बार की तरह पिछले कुछ सालों से 3-4 सालों से इस बार भी ज़्यादा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर रहने वाला है। इनके पास है प्लस माइंड, ये आपके स्क्रीन पर जो भी है फोटोज, रेसिपीज, आर्टिकल्स उसको सेव कर लेता है माई स्पेस में, और अब ये गूगल जेमिनाई से इंटीग्रेट भी हो गया है। तो आप जेमिनाई को बोल सकते हैं, हे जेमिनाई मेरा स्पेस में जितने भी बार्सिलोना रेस्टोरेंट सेव किए गए हैं उनकी लिस्ट बताओ, और बताओ कौन सा 5,000 रुपये से सस्ता है। ये सीधे आपके पर्सनल डेटा से बात करके आपको रिजल्ट्स देगा। थोड़ा बहुत डिफरेंट है बट आई थिंक सेम ही चीज़ है, बट ये इसको एक एक्सेस मिल गया है एक फोल्डर का जिसमें माई स्पेस का, जिसमें आपने कुछ चीज़ें पहले से डाल रखी हैं। अब जेमिनाई उस स्पेस में सर्च करके आपकी हेल्प कर देगा। काइंड ऑफ नीट, काफ़ी अच्छे AI फीचर्स डाले गए हैं, जैसे कि AI पोर्ट्रेट ग्लो, लो लाइट में फेस को ब्राइटन करता है, AI परफेक्ट शॉट से ग्रुप फोटोज में सबकी आंखें खुली दिखती हैं, और AI कॉल असिस्टेंट से रियल टाइम ट्रांसलेशन भी संभव हो गया है इसमें, जो कि OnePlus में नहीं था पिछले कुछ सालों से। फाइनली ऐसा कोई फीचर आया कि कॉलिंग में भी AI को यूज किया गया है ट्रांसलेशंस में। अब आता है कैमरास, क्या मस्त कैमरा है इसके। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा विद OIS एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। ये मैक्रो लेंस का काम भी करेगा। जो टेलीफोटो कैमरा है इसमें एक नया W शेप्ड पेरिस्कोप लेंस है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम और 7x ऑप्टिकल जूम देता है, और जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो शेक फ्री रिकॉर्ड करने वाला है। इन फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल का Sony IMX709 सेंसर, इसमें RGBW टेक्नोलॉजी। सेल्फीज है और ज्यादा ब्राइटन अप हो जाएंगी। जो हमने कुछ सेल्फीज ली वो काफी अच्छे आए थे। फोटो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, काफी अच्छे फोटोज निकल के आए। हमने छोटी मोटी चीजों की भी फोटो खींचे, पेड़ पौधों के भी खींचे, थोड़ा चींटियों के भी फोटो खींचे, वो भी सारे मस्त आ रहे थे मेरे हिसाब से। फूल पत्ती, मैक्रो, अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल, वाइड, सारे फोटोज अच्छे ही आए। अब एक फ्लैगशिप से आप कितना ही एक्सपेक्ट कर लोगे। कलर टोन्स OnePlus की अलग से रहेंगी, सैमसंग की अलग से रहेंगी, एप्पल की अलग से रहेंगी। दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि इसको क्या पसंद आता है। नॉर्मल मोड्स की बात करें तो मास्टर है, वीडियो है, फोटो, पोर्ट्रेट, टेक्स्ट स्कैनर। मोर में जाएंगे तो नाइट, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, प्रो वीडियो, स्लो मो, टाइम लैप्स, अंडर वाटर, ड्यूल वीडियो एंड टिल्ट शिफ्ट, डॉग स्कैनर, जाने क्या क्या दिया गया है। एंड जब आप वीडियो में आओगे तो 1080p यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, 4K का ऑप्शन आ रहा है, एंड 4K में 120 FPS का ऑप्शन भी आ रहा है। तो विद ऑडियो 4K 120 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, मज़ा ही आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें 8K रिकॉर्डिंग भी मिल रही है 30 FPS तक। दैट इज़ ऑल्सो इंसैनिटी ही कहूँगा। फ्रंट कैमरा में भी आप जाएंगे तो 4K 60 FPS तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। आप डेडिकेटेड स्लोमो मोशन मोड में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि 1080p 240 FPS तक एंड 4K 120 FPS तक। 120f वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी है। इसको आप स्लो कर लेंगे तो ऑब्वियसली और भी अच्छी दिखेगी। 4 टाइम आप इसे स्लो कर सकते हो 30 FPS के टाइमलाइन पे। ये एंड्रॉइड का पहला फोन है जो 4K 120 FPS डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसको ब्रेक डाउन करें तो 4K मतलब हाई रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली 120 FPS मतलब स्लो मोशन वाला थिंग, एंड डॉल्बी विजन ये एक एडवांस HDR फॉर्मेट है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन मिलना ही बहुत मुश्किल होती है, एंड इस सर्टिफिकेशन के लिए OnePlus ने कितने पापड़ बेले होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे कलर्स, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सब कुछ बहुत बेहतर आ जाएगा अगर आप इसे ग्रेड अच्छे से करें तो। एंड नॉर्मल वीडियो से बहुत बेहतर दिखने वाला है। फिल्म मेकर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत शानदार चीज़ है, एंड ये एक ड्रीम फीचर कहूँगा मैं। मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं, आप खुद देखिए। 4K 120 FPS की क्लिप्स में स्लो डाउन करके, नॉर्मल में भी सब बहुत अच्छा लग रहा है डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ में। रियल टाइम टोन मैपिंग से वीडियो में भी स्किन टोन्स चेंज नहीं होते हैं। 20 मिनट हो गए दोस्तों, क्या OnePlus 15 लिमिट्स को ऑफ कर पाया, एंड क्या इस बार इसने सेटल नहीं किया। मेरी टेस्टिंग है जो सिर्फ अभी आई थिंक 6 से 8 घंटे मैंने इसे यूज़ किया है, एंड 8 घंटे की टेस्टिंग में मुझे ऐसा लगा दैन दे हैव क्रिएटेड समथिंग वेरी यूनिक एंड नेक्स्ट लेवल, जो आई थिंक सैमसंग या एप्पल यूजर्स को स्विच करने के लिए मजबूर कर सकता है। फिलहाल मैं तो स्विच कर ही रहा हूँ अगले 4 मंथ्स के लिए, बिकॉज आई थिंक फरवरी एंड में शिप होने वाला है S26 अल्ट्रा। तब तक तो मैं यही इस्तेमाल करने वाला हूँ। थोड़े बहुत बाद वाले रिव्यूज़ भी आपको बताऊँगा कि 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं गूगल पिक्सल 10 Pro से स्विच किया था S24 अल्ट्रा पे वापस, बिकॉज दे आर सम थिंग्स जो मुझे पिक्सल 10 Pro XL नहीं था, 10 Pro में कुछ चीज़ें जो मेरे को मिसिंग लगी। दैट्स वाई मैं S24 अल्ट्रा में आया, मैं वापस इसमें आ रहा हूँ, एंड देन आई विल स्विच टू S26 अल्ट्रा। कुल मिला के यही कहूँगा कि 80,000 रुपये में ये एक महंगा फ़ोन तो है डेफिनेटली। इस बार प्राइस बढ़ा दिया है 512GB वेरिएंट के लिए, लेकिन इस बार कंपनी ने हर बॉक्स को टिक किया है। डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, हर बॉक्स चेक है।
टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स हैं एंड डायमेंशंस भी बहुत कम है, बहुत पतला फ़ोन है यार एंड हल्का भी है, वेट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दिस इज़ वेरी गुड मेरे हिसाब से। यूज थम्स अप इन दोनों पर वाला फ़ोन भिजवा दिया करो टाइम से। आप हैवी गेमर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, प्रोफेशनल लुक चाहिए जैसे भी चाहिए, दिस विल लुक ऑलवेज नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं चला इस फ़ोन की थोड़ा शोशाबाजी करने, 4 लोगों को दिखाते हैं यार। OnePlus 15 पैसे देके खुद खरीदा यार, थोड़ा तो दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।